एक साल बाद राहुल के लापता होने के बाद गांव में डर और भी बढ़ गया था। अब तो लोग हवेली की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। मगर एक दिन अनन्या, राहुल की बहन, गांव आए। उसे यकीन था कि उसका भाई मरा नहीं है। राहुल बहुत हिम्मती था। अगर वो गायब हुआ है तो जरूर कुछ बहुत बड़ा राज छुपा है वहाँ, अनन्या ने खुद से कहा। एक रात को अनन्या अपने साथ एक बाबा और कैमरा लेकर हवेली पहुंची। हवेली वैसी की वैसी थी, सड़ी हुई दीवारें, टूटी खिड़कियां और अंदर एक भारी सन्नाटा। बाबा ने अंदर घुसते ही माथे पर भस्म लगाए और कहा, इस हवेली में आत्माएं बंद हैं, लेकिन एक आत्मा तड़प रही है बदला लेने के लिए। जैसे ही वे दोनों अंदर पहुंचे, अचानक कमरे की दीवारों पर खून से लिखा दिखाई दिया, तू भी आएगी मेरे पास। अनन्या कांप गई। तभी एक दरवाजा अपने आप खुला और वहां से राहुल की आवाज आए, दीदी मुझे यहाँ से निकालो। अनन्या दौड़ पड़ी उस आवाज की तरफ, लेकिन बाबा ने उसे रोका। वो राहुल नहीं है, वो कुछ और है। इतने में वही सफेद लिबास वाली आत्मा सामने आ गई। उसका चेहरा अब साफ था, लेकिन वो राहुल का ही चेहरा था, मगर आंखों में खून उतर आया था। दीदी अब तू भी यहीं रहेगी हमेशा के लिए। राहुल की आत्मा अब किसी और आत्मा के वश में थी। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवेली हिलने लगी, दीवारों से खून बहने लगा। एक जोरदार चीख के साथ वो आत्मा चिल्लाए, मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरी जगह है। बाबा ने एक आखिरी मंत्र बोला और जोर की बिजली गिरी। हवेली का वो कमरा ढह गया। सुबह गांव वाले दौड़े हुए आए। बाबा बेहोश पड़े थे, मगर अनन्या गायब थी। क्या अनन्या राहुल को बचाने में सफल होगी, या वो भी हवेली में कैद हो जाएगी? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भाग 3 देखें।